चला तो 60 सेकंड में तबाह हो जाएगा चीन। हर सेकंड में दुश्मन देश के 14 शहर हो जाएंगे राख में तब्दील। दोस्त युद्ध के बाद भले ही भारत रूस से हथियार लेना कम कर चुका हो, लेकिन भारत यह बात अच्छे से जानता है लड़ाके तैयार करने में रूसी तकनीक का कोई लिहाजा भारत रूसी तकनीक के साथ खुद के लिए करवा रहा है, जिनकी मौजूदगी ही दुश्मनों के कलेजे में तूफान ला सकती है। दोस्तों, कि भारत के पास एक ऐसा तूफान मौजूद है जो दुनिया के किसी भी देश को तबाह कर दे। इसकी तक जा चुकी है। ये बिजली की रफ्तार की तरह दुश्मन पर मौत बनकर टूट पड़ता है। और अब सोने पर सुहागा ये है कि रूस अब भारत को इस मिसाइल के लिए एक ऐसा महा हथियार देने वाला है, कई गुना और बढ़ा देगा, जिसका नाम है INS चक्र 3। जी हाँ, भारत का दोस्त रूस कुछ ही महीनों के बाद भारत को INS चक्र 3 परमाणु पनडुब्बी सौंपने वाला है, जिसके लिए भारत ने रूस के साथ साल 2019 में ही डील कर ली थी। रूस की यह अकुल्ला क्लास की पनडुब्बी है जो काफी अत्याधुनिक है। कहा जा रहा है कि इस साल के आखिर तक यह महा हथियार भारत को मिल जाएगा, इस साल के आखिर तक यह महा हथियार भारत को मिल जाएगा।
बात करें सूर्या मिसाइल की ताकत की, तो यह भी एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि भारत दूसरे महाद्वीप पर हमला कर सकता है। रिपोर्ट की माने तो यह मिसाइल एक साथ दुश्मन के 14 टारगेट को तबाह कर सकती है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 15 से 18,000 किलोमीटर के बीच होगी, यानी कि इसकी रेंज में अमेरिका भी आएगा। डीआरडीओ ने इस प्रोजेक्ट पर 1995 में काम करना शुरू किया था। साल 2000 तक इस प्रोजेक्ट को लेकर किसी के पास कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन इसके बाद इसको लेकर तरह तरह के दावे किए जाने लगे। सूर्या मिसाइल भारत के इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक हिस्सा है। 2008 में डीआरडीओ ने घोषणा की थी कि बनाई जाने वाली सभी मिसाइलों को बनाकर तैयार कर लिया गया है। लिहाजा एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत सूर्या मिसाइल को लेकर साल 2008 से 2010 के बीच ही इसकी तैयारी कर चुका है, लेकिन इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। चीन के द्वारा किए गए दावे की माने तो भारत के पास मिसाइल मौजूद है जो अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करती है। चीन कई बार यह कह चुका है कि भारत सीक्रेट तरीके से किलर मिसाइलों को तैयार कर रहा है, जिनका इस्तेमाल करके वह अपने से कमजोर देशों को डराना चाहता है। यह भी कहा गया कि भारत इन मिसाइलों के निर्माण को गुप्त रखकर संयुक्त राष्ट्र संघ में बैन होने से बच रहा है। भारत अपने अधिकारों को दुनिया के सामने नहीं लाना चाहता। भारत अपने हथियारों को दुनिया के सामने नहीं लाना चाहता, लेकिन युद्ध जैसी स्थिति में इनके इस्तेमाल से पीछे भी नहीं हटेगा। इसके अलावा अमेरिका की कई डिफेंस वेबसाइट के द्वारा भारत की सूर्या मिसाइल को लेकर खुलासा किया जाता रहा है, लेकिन भारत हर बार इन दावों को नकारता रहा है। आपको क्या लगता है, क्या भारत के द्वारा अपने इन दोनों हथियारों को लेकर आधिकारिक बयान दिया जाना चाहिए या फिर इन हथियारों को गुप्त ही रखा जाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। जाते जाते अंत में ये एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिख दीजिए, जय हिंद, जय भारत।